अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं गुलाब बलोच। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। और सबसे पहले आपको खबर दें, आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे पेश किया गया। बेटे को घर बुलाकर पुलिस को इत्तला दी और आबिद को उनके हवाले कर दिया। आबिद अली के वालिद के अहम इंकशाफात, खवातीन की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे पेश किया गया। बेटे को घर बुलाकर पुलिस को इत्तला दी और आबिद को उनके हवाले कर दिया। आबिद अली के वालिद का अहम इंकशाफ, खवातीन की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। आबिद को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इसे पेश किया गया था, ऐसे कहना है आबिद के वालिद का। मजीद कहा कि बेटे को घर बुला के पुलिस को इत्तला दी और आबिद को उनके हवाले कर दिया। आबिद अली के वालिद के अहम इंकशाफात, खवातीन की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। मेरी उन्होंने मैनू फोन किया, मैं अबू जी गिरफ्तार होना चाहना। मेरे नाल उन्हें मशवरा किया, मैं उन्होंने ये गल कही भी शामी 6:30 बजे तू मेरे को आ जाए। वो 6:30 बजे मेरे को आ गया। उस तो बाद जनाब पुलिस को मैं कहा किया आबद जड़ा वो आ गया। मेरा बेटा आबद अली आपके हवाले में। उस तो बाद जनाब मेरा जड़ा बच्चियां ने वो मेरिया सब थाणियां में टक्कियां ने, वो भी तो बच्चियां ही ना सर, वो भी तो सर इज्जत ने ना। मेहरबानी की जाए, साडियां बच्चियां जड़ियां ने वो वापस की जाए। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को असल काम पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जराये का कहना है कि सीटीडी अब सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक होगा। माहिर और तजर्बाकार अफसरान की तैनाती जारी है। शहीद एसएसपी चौधरी असलम के उस्ताद नईम सन्नाटा भी सीटीडी में तैनात कर दिया गया। आपको बताते चलें, कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को असल काम पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। जराये का कहना है कि सीटीडी अब सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक होगा। माहिर और तजर्बाकार अफसरान की तैनाती जारी है। शहीद एसएसपी चौधरी असलम के उस्ताद नईम सन्नाटा को भी सीटीडी में तैनात कर दिया गया। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक नौजवान को 5 गोलियां लगी। मैयत और जख्मी शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। पुलिस ने मजीद कहा कि तहकीकात जारी हैं। आपको बताते चलें, कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक नौजवान को 5 गोलियां मारी गईं। मैयत और जख्मी शख्स को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की। पुलिस ने मजीद कहा कि तहकीकात जारी हैं। कराची में जाली नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी पर पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमता रहा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाड़ी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी इदारे की जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना जुर्म है। आपको खबर देते चलें, कराची में जाली नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी पर पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगाकर घूमता रहा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकारी इदारे की जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना जुर्म है। आगे बढ़े और खबर दें लाहौर से, जहां लाहौर के इलाके निस्बत रोड पर डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। एहले इलाका ने डाकू को धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए डाकू का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। खातून को घर के बाहर डाकू ने गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की। आपको खबर दें, लाहौर के इलाके निस्बत रोड पर डाकू शहरी के हत्थे चढ़ गया। एहले इलाका ने डाकू को धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए डाकू का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। खातून को घर के बाहर डाकू ने गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की। और अब बात करें बढ़ती महंगाई की, तो मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी मुनाफाखोर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। मसाला जात की कीमतों में इजाफे से खानों के जायके फीके पड़ गए हैं। तमाम इक़दामात हुए बेअसर। मुल्क में मुनाफाखोर माफिया ने अपने कानून बना लिए। मर्जी की कीमतों की वसूली। कोई हाथ रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अवाम लुटने पर मजबूर। मुल्क भर में महंगाई ने पंजे गाड़ रखे हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। गोश्त तो पहले ही पहुंच से बाहर था,
अब दाल सब्जी भी पहुंच से दूर हो चुकी है। एक वक्त का खाना पकता है तो दूसरे वक्त की फिक्र सताने लगती है। हर तबका महंगाई की दुहाई दे रहा है। चीनी की फी किलो कीमत में 9 रुपए का इजाफा हो गया। दुकानों पर चीनी की फरोख्त 110 रुपए फी किलो में हो रही है। महंगाई ने रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया। ओपन मार्केट में सस्ता आटा गायब हुआ तो आटा चक्की मालकान ने कीमत में एक बार फिर 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया और कीमत 78 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई। एक ही माह में चक्की आटे की कीमत पे तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। नान भाई एसोसिएशन ने भी रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। सब्जी माफिया भी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धोने लगा। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। चटपटे खानों के शौकीन अफराद के लिए भी बुरी खबर। ओपन मार्केट में गर्म मसाले और उसके अज्जाए तरकीबी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सब्जी इलायची 3,300 रुपए के इजाफे के बाद 6,500 रुपए फी किलो हो गई। बड़ी इलायची 300 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए। बादियान खताई की कीमत 590 रुपए इजाफे के साथ 1,040 रुपए, जबकि जीरा 510 रुपए फी किलोग्राम हो गया। दालचीनी 300 रुपए इजाफे के बाद 700 रुपए, लौंग 1,400 रुपए और काली मिर्च 580 रुपए फी किलो हो गई। हल्दी 165 से 180 रुपए किलो, लाल मिर्च 650 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। बखर में मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे मुस्तरद कर दिए। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। इसी हवाले से देखते हैं नासिर अब्बास की रिपोर्ट। घर की हांडी कैसे बनाएं? महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए। एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतें डबल हो गईं। 60 रुपए किलो वाला टमाटर 120 रुपए में तो 30 रुपए किलो वाला प्याज 70 रुपए तक पहुंच गया, जबकि आलू 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ लहसुन, भिंडी, करेले, गाजरें, मटर और गोभी डबल सेंचुरी तक पहुँच चुकी है। ये ऐसी तब्दीली आई है कि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कोई चीज लेने जाओ तो रेट उनके डबल हैं। आसमान को छूती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं हुकूमत ने मसनूई महंगाई के जरिए लूट मार की खुली छुट्टी दे रखी है। दुकानदार भी सब्जी मंडियों में कीमतें ज्यादा होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। इस तब्दीली की वजह से आवाम परेशान है। टमाटर और सब्जियों का रेट बढ़ गए। हम क्या करें, मजदूर लोग के हम तो खाने के लिए तरस रहे हैं। बैरूनी कर्जों का बोझ हुकूमत ने अवाम पर डाल दिया। अगर हुकूमत ने महंगाई को जल्दी कंट्रोल ना किया तो आम आदमी को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होगी। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी भक्कर। रुझान में फल, सब्जी, मुर्गी के गोश्त समेत तमाम अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद देखते हैं मलिक तुफैल की रिपोर्ट में। पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में महंगाई पर काबू न पाया जा सका। फल, सब्जियों, मुर्गी, गोश्त, दालें, चावल समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। शहरी रिलीफ की बजाय तकलीफ में मुब्तला हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो सब्जी जो है 100 रुपए किलो चल रही है भाई, आटा 70 रुपए किलो चल रहा है। रुझान पसमानदा इलाका है हमारा, बहुत गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। पंजाब की आखिरी तहसील है भाई, यहाँ पे महंगाई इतनी है कि आवाम बहुत परेशान हो चुकी है, मगर कोई हुकूमत के लाए अमल कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ना कोई ऐसी अंदर ना कोई बंदा अंदर, चावल महंगा, सब्जी महंगा, हर से महंगा था। अच्छा ये आटा कितना पूछे 2400 रुपए मन, कोई नहीं अंदर था। चीनी 100 रुपए 110 रुपए किलो। रुझान कोई अंदा कोई नहीं, दाल सब्जी हर से महंगा था रुझान। शहरियों ने वज़ीर पंजाब कमिश्नर दरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर राजरपुर से अपील करते हुए कहा कि आवाम को सस्ती अशिया की दस्तयाबी के लिए इक़दाम उठाए जाएं ताकि हुकूमती रिलीफ और सस्ती अशिया के समरात आम आवाम तक पहुँच सके। कैमरामैन मलिक उज़ैर अहमद के साथ मलिक तुफैल, सच न्यूज रुझान। कबीरवाला में मुनाफाखोर गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। महंगाई 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 आवाम की जान पे बन आई। गैस बिजली तो थी ही महंगी, अब आटे और चीनी की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर चीनी और आटा मनमाने नर्ख पर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि इंतजामी अफसरान फकत मीटिंग और वार्निंग तक महदूद हैं। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत आई है जी, सानू कोई सस्ती शह नहीं मिलती पे। आटा वो महंगा वाला, घ्यो महंगा, चीनी वो महंगी है, ना कोई बिजली के बिल वो कीमत कीमत बे ना कैश ला के अंदर पैन जी। सजी गरीब बंदे 300 रुपए दिहाड़ी कमाने, सारे दिन कमा रोटी मसा पूरी होती जी। सब्जियों की कीमतों ने भी होश उड़ा दिए। 1 किलो टमाटर की कीमत ने भी डबल सेंचुरी कर ली। आलू जो कभी 20-30 रुपए किलो हुआ करता था, आज 100 रुपए में मिल रहा है। लहसुन और अदरक की कीमतें तो पहले ही 600 के हिस्से को छू चुकी हैं। महंगाई तो महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है जी। कोई साड़ी कोई नहीं सुनता पिया, ना कोई मजिस्ट्रेट है, ना कोई SC है, ना कोई
कोई इदारा भी साडी नहीं सुनता पिया, गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी की जाए। महंगाई की इस दौड़ में अंडे भी किसी से पीछे नहीं। अभी सर्दी आई नहीं कि कबीरवाला और नवाही इलाकों में 1 दर्जन अंडे 190 रुपए में बिक रहे हैं। जब तक दुकानदारों को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती, तब तक महंगाई को कंट्रोल करना नामुमकिन है। कैमरा टीम के साथ मियां अली रजा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। टेक सिंह में भी खुश्क मसाला जात की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। देखते हैं सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में भी बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी शदीद परेशानी का शिकार है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले गरम मसाला जात की कीमतों में भी 200% तक इजाफा हो गया है। गरम मसाला जात को हर खाने का अहम जुज समझा जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आम आदमी को रिलीफ देने के तमाम वादे झूठे साबित हो रहे हैं। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, इसलिए इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। इसमें 60% इजाफा हो गया वैसे गरम मसालों में। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई में ना जरा थोड़ा सा रिलीफ दे आवाम को। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम आदमी की जिंदगी आसान हो सके। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। अवाम को रिलीफ फराम करने के हुकूमती दावे रेत की दीवार साबित हुए। वजीर आजम के नोटिस भी बेसूद। लिया के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटा नायाब हो चुका, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। माफिया का अरूजा के ज़वाल का नाम नहीं लेता। हुकूमत की तमाम तदबीरें चारों शाने चित हो चुकी हैं। जहां सब्जियां, टमाटर, प्याज की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, तो वहीं चीनी की कीमत डबल हिस्सा को पहुंच चुकी है। हुकूमती दावों के साथ हिकमत अमली भी नाकाम नजर आती है। हुकूमत ने चीनी माफिया को शिकस्त देने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी की फराहमी के दावे किए, मगर वो भी पूरे न हो सके। तकरीबन 1 माह होने को है यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है, तो आटा न होने के बराबर। आम मार्केट में चीनी आटा की फराहमी तो दूर की बात, अब तो हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाला यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी नायाब है। वजीर आजम की जानिब से 12 नोटिस भी कारगर साबित नहीं हो पा रहे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से आवाम बिलबिला उठे हैं। प्याज आज से पहले, इस हुकूमत से पहले बिके था यहाँ पर 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, अब वो प्याज बिक रहा है 90 रुपए किलो। वो कहाँ है वादे? जो बड़े बड़े हैं मुर्गे, उनको पकड़ो, हमें क्या पकड़ते हो? महंगाई इतनी तेजी से हो चुकी है कि वो 100 या 200 रुपए में क्या कुछ खरीद सकता है। गरीब आदमी की तो ये 400-500 रुपए मजदूरी से ज्यादा वो मजदूरी नहीं कर सकता, और हमारी तो नौकरियां भी नहीं हैं। तो इसलिए हम तो गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि हमारे हाल पे रहम करम फरमाएं और महंगाई को कंट्रोल में करें। हर चीज़ इतनी महंगी है। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के सूरत हाल है जी। इस वक्त गरीब आवाम क्या करे? पाकिस्तान के इन्ने हालात तंग हो गए, आटा ही नहीं मिल रहा। गरीब आवाम 2 टाइम की रोटी खानी, मजदूरी करके आओ, बच्चों के कोई हस्पताल लैके जाओ या उन्होंने कोई दिहाड़ी का कोई बंदा एस्टीमेट लाए, किसी की ना दवाई ले जा सकती है ना कोई होर काम। अगर बंदा उन्हें दवाई ले तो आटा नहीं मिलता। रोटी तो रोजी रोटी तो आवाम इन्नी तंग हो चुकी है। इस टाइम हुकूमत अगे हाथ जोड़ के असं अपील करना, खुदा दा ना जे आटे लो कोई थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, सानू गरीब आवाम को 2 टाइम की रोटी खाने लिए मिले। ये भाजी सर्दियां शुरू नहीं हुई तो आंडा 16 तो 17 रुपए तक मिलता पाया है। आटा नहीं लभ रहा है, आटा तो इन्ना महंगा मिलता पाया, चीनी तो महंगी मिलती है, सब्जी तो महंगी मिलती है। गरीब आम किधर न जाए? 70-80 रुपये किलो आटा है। जिस गरीब की दिहाड़ी 400-500 रुपये वो कितों कमाएगा, कितों खाएगा, की करेगा? चीनी तो अल्लाह खैर के भी गायब हो गई है, वेखन नहीं मिलती, खान नहीं मिलती। सब्जी देखो, सब्जी आप गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता, और ये तो आटा जो मिल नहीं रहा, और चीनी जो है, चीनी तो 50 रुपये से 110 रुपये हो गई है, तो गरीब आदमी किधर जाए? तो हम तो यही दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें, हमारे पर गरीबों पर रहम करें। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अद्वियात मार्केट में नायाब हो गई हैं, जिसके बायस मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में भी जान बचाने वाली अदियात की कीमतों में एक के बाद दीगरे मुसलसल इजाफा हो गया। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीजों की अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मार्केट में अद्वियात नायाब हो गए, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जान बचाने वाली तमाम अद्वियात की कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, ठीक है, और हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा इनको थोड़ा कीमतों को कम किया जाए ताकि अवाम जो है वो
इस मसले से तो कम से कम बच सके। और मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि जो जो कीमतें बढ़ रही हैं उनके साथ साथ जो शार्ट एड में उस पर खसूसी तवज्जो दी है, ताकि वो एक एंजीसेट गोली है जो हार्ट के मरीजों के लिए लोग मारे फिर रहे हैं, और उनको एंजीसेट गोली नहीं मिली, और बहुत सस्ती गोली है, लोग मारे फिर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन फौरी तौर पर मार्केट में अवेलेबल करे। मरीज बीमार हो जाए तो डॉक्टर महंगी अद्वियात की लंबी लिस्ट हाथ में थमा देते हैं, चाहे गरीब की जेब खाली क्यों ना हो। मेडिसिन पहले तो इतनी महंगी नहीं थी जो अब सोच से भी ज्यादा महंगी मिल रही। खुदारा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के इकदामात के साथ साथ महंगाई माफिया को भी लगाम डाले। हर बार नए माफिया का सामना करना पड़ता है, कभी अशिया खुर्दनोश तो कभी सब्जी फ्रूट और कभी महंगी अद्वियात। गरीब तबका किससे फरियाद करे, और मजदूर तबके को महंगाई की इस दलदल से निकालने के लिए हुकूमत ठोस अमली इकदामात करे को तरजीह दे, वरना गरीब और मजदूर तबका इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जान बचाने वाली अद्वियात में 15 से 20% इजाफा हुआ है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मुयसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। आगे बढ़े और खबर शामिल करें दुनियापुर से, जहां गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने करियाना स्टोर और दीगर दुकानों पर छापे मारकर गिरां फरोशों को भारी जुर्माने किए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजम ने गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने पुलिस नफरी के हमरा करियाना स्टोर व दीगर दुकानों पर छापे मारे। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने गैर मियारी अशिया फरोख्त करने और ज़ायद नक वसूल करने पर दुकानदारों को जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने सिविल डिफेंस अफसरान के हमरा गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने और रीफिलिंग करने पर मुतअद्दिद गैस डीलर्स के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज कराए। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजम ने दुकानदारों को हिदायत करते हुए कहा कि नाथखना में नुमाया जगहों पर अवेजा किए जाएं और अशिया खुर्दनोश मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त की जाए। दुकानदार निजायज मुनाफाखोरी या मसनूई गिरानी से इज्तनाब करें। ज्यादा रकम वसूल करने और गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने और रीफिलिंग करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने और रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, लोधरा। ढरकी में भी मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। इसी हवाले से अब्दुल गफूर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जिससे टमाटर, सब्जी, फ्रूट, आटा, चीनी, दालें, मसाला जात और दीगर अशिया खुर्दनोश के रेट मुनाफाखोरों ने बढ़ा दिए और आवाम परेशान। दाल, चीनी, आटा वो भी महंगा हो गया है और गरीब की पहुंच से वो दूर हो गए हैं। गरीब आवाम बहुत परेशान है, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हो गई है, घी महंगा हो गया है, चाय महंगी हो गई है, पत्ती महंगी हो गई है, गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता। हुकूमत को चाहिए कि इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अमली कदम उठाए, जिससे अवाम की परेशानी दूर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद मारूफ सुमरो के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज, डहर की। खुद साख्ता महंगाई से जहां तांदलियावाला के शहरी परेशान हैं, वहीं दुकानदार भी हुकूमती पॉलिसियों से नाला नजर आते हैं। दुकानदार और शहरियों ने अरबाब इख्तियार से बढ़ती महंगाई का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। खुद साख्ता महंगाई की वजह से जहां आवाम परेशान है, तो वही दुकानदार भी महंगाई के साथ मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से बिलबिला उठे। कारोबार ठप होने लगे। हुक्मरान मुंह का नवाल अभी छीनना चाहते हैं शहरियों की गुफ्तगू। दुकानदारों और शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहसील तांदलेवाला, कंजवानी, मामू कांजन, किलियांवाला और गढ़ फतेह शाह में भी महंगाई का तूफान उरूज पर है। जखीरा अंदोज मुतहर्रिक, जबकि मुनाफाखोरों की चांदी का बाजार लगा हुआ है। महंगाई के बायस अशियाए जरूरिया भी अवाम से कोसों दूर हो चुकी है। खुद साख्ता महंगाई की वजह से अवाम ज़हनी मरीज बन चुके हैं, तो वही दुकानदार भी मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में बिजली के बिलों से बिलबिला उठे हैं। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बायस जहां हमारे पहले ही कारोबार तबाह, तो वही 3 माह का बिजली का बिल जिस पर हुकूमत ने ड्रामा रचाया और अब दुगना वसूल कर रही है। यही वजह है कि इंतजामिया मंजर आम से गायब होना ये भी एक लम्हा फिक्रिया बन चुका है, जिस पर दीगर हलकों और शहरियों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। लाखों लोगों को रोजगार और मुल्की मईशत को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाने वाले खैरपुर के आबादगार और ताजिर परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। खैरपुर में खजूर की फसल से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। महकमा एग्रीकल्चर और सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस खजूर की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमलों और मुनासिब रेट न मिलने के बायस पहले से ही आबादगार और ताजर परेशान थे, मगर अब मकामी मंडियों में बाहर से आने वाली खजूर ने उनकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट को अल्लाह पाक ने खजूर की
جو ہمارے پاس بزنس ہوتا ہے اس میں مالا مال کیا ہے، مگر وفاقی حکومت اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دی ہے. جیسے یہ کا ایگریکلچر محکمہ جو ہے اس کا برا حال ہے، اس نے جو ہے خیرپور میں جو یہ اتنا بڑا اربوں روپے کا سالانہ ہے کاروبار ہے، اور اس کی کروڑوں روپے جو ہے وہ ٹیکسز ادا کرتے ہیں یہاں کے بیوپاری. دوسرا یہ وفاقی حکومت کو بھی اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ خیرپور ضلع کا عوام خوشحال رہے، سندھ کا عوام خوشحال رہے اور پاکستان کا عوام خوشحال رہے. تاجروں نے مطالبہ کیا کہ کھجور کی پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ مقامی منڈیوں میں باہر سے آنے والی کھجور کی روک تھام کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گور گوپانگ، سچ نیوز خیرپور. حیدرآباد شہر کے گنجان آباد علاقے پھیلیلی حشمت بانو کالونی میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے جان زیب علی. حیدرآباد شہر سٹی کے گنجان آبادی والے علاقے پھلیلی حشمت بانو کالونی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، غیر قانونی کباڑیوں کے کارخانوں و گودام کی بھرمار سے علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. حشمت بانو کالونی کے رہائشیوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کارپوریشن بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہونے سے تعفن پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے. جبکہ کالونی میں غیر قانونی طور پر کباڑیوں کے گودام، کارخانوں کے سامان باہر رکھنے سے آنے جانے کا راستہ مکمل طور پر بند اور تنگ ہو جاتا ہے. اور یہ آئے دن جو ہے نا بیمار رہتے ہیں بچے، ہمارے یہاں دمے کے مریض ہو رہے ہیں، ٹی بی کے مریض ہو رہے ہیں بچے، جن کی بھی حالت دیکھو گے کتنے گندے ہو رہے ہیں بچے کی بات چھوڑ دو اس آلودگی کی وجہ سے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایم پی اے ایم این اے بھی آئے ہیں ادھر، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ان کا. جگہ جگہ پلاسٹک کے گودام ہیں اور یہ رہائشی علاقہ ہے، ان لوگوں نے کمرشلائز بنا رکھا ہے. تو اسے ہمیں گورنمنٹ سے اور اعلیٰ لوگوں سے ہمیں مطلب کہ اپیل ہے کہ یہاں سے نکال کر کمرشل ایریا میں بھیجا جائے. اور یہ پولیتھین پلاسٹک خدا نہ خاصا کسی نے سگریٹ جلتی پھینک دی یا کسی بچے نے کوئی پٹاخہ پھینک دیا، آگ لگ سکتی ہے. آگ کی وجہ سے پورا علاقہ سے متاثر ہو سکتا ہے. حشمت بانو کالونی کے علاقہ مکینوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، میونسپل کارپوریشن بلدیہ ایڈمنسٹریٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نوٹس لے کر غیر قانونی کباڑ کارخانوں و گوداموں کو رہائشی کالونی سے باہر شفٹ کروانے کے احکامات جاری کیے جائیں اور گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کر کے اہل علاقہ کو پریشانی سے بچایا جائے. کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز حیدرآباد. کبیروالا میں میونسپل کمیٹی کا عملہ شہر بھر میں پڑے ہزاروں ٹن کچرے کو ڈھیر کو ٹھکانے لگانے کی بجائے جلانے لگا ہے، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی پھیلنے لگی ہے. مزید احوال بتا رہے ہیں عبد المجید باٹی. کمال لوگ با کمال سروس. اس حوالے سے بلدی افسران اور درجہ چہارم کے ملازمین اپنا ثانی نہیں رکھتے، جو شہر بھر کی صفائی کی بجائے صفایا کرنے میں واقعی با کمال ہیں. یقین نہیں آتا تو ایک نظر شہر بھر میں رکھے کوڑا دانوں پہ ڈال لیں، جہاں سے کئی ماہ کوڑا کرکٹ نہیں نکالا جاتا، جس کے باعث ارد گرد بکھرے گندگی کے ڈھیر کوڑا دانوں کا منہ چڑھا رہے ہیں. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری کے مصداق. کوڑا کرکٹ کہیں ٹھکانے لگانے کے بجائے کوڑا دانوں میں یا پھر وہیں بکھرے کوڑے کے ڈھیر کو آگ لگا کر شہر کے اندر ہی دھوئیں کے بادلوں میں تبدیل ہو کر ماحولیاتی آلودگی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بسا اوقات ہمارے ماحول دوست درخت بھی آگ کی نظر ہو رہے ہیں. شہر بھر کا حسب توفیق جتنا کوڑا اٹھایا جاتا ہے وہ بھی پہلے شہر کے بیچوں بیچ کئی دن پلاٹ میں رکھا جاتا ہے، جو شہریوں کے لیے تعفن کے باعث عذاب کا موجب بنتا ہے، اور پھر وہاں سے ویسٹ سینٹر لے جا کر ایک اور کمال کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ دور دور تک کچرے کے ڈھیروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، جس سے مسلسل اٹھنے والا دھواں ماحولیاتی آلودگی کے باعث گرد و نواح کے لوگوں میں بیماریاں پھیلانے کی بڑی وجہ ہے. ان حالات کے ستائے عوام اپنی داستان غم سنائیں تو آخر کس کو؟ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیروالا. گجراوالا میں نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. جی ٹی روڈ پر واقع گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول کے باہر منشیات کا کھلے عام استعمال ہونے لگا. ساجد اوان کی رپورٹ.
منشیات جیسی لعنت نے نوجوان نسل کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ منشیات فروشی اور منشیات کا استعمال شہر بھر میں تو عام تھا ہی، مگر اب تو آنے والے قوم کے معماروں کی درسگاہوں، سکول کالجز کے باہر نشئی کھلے عام نشہ کرنے لگے ہیں۔ گجرانوالہ کے سب سے بڑے ہائر سیکنڈری بوائز سکول کے باہر نشہ کرنے والے افراد کا کھلے عام نشہ کرنا اور خود کو نشہ آور انجیکشن لگانا معمول بن چکا ہے، اور پولیس کی بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ گجرانوالہ تھانہ سبزی منڈی اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کی بلڈنگ ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ نہ تو سکول کی انتظامیہ ان نشہ کرنے والے افراد کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے اور نہ ہی پولیس ان نشہ کرنے اور بیچنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ بچے یہاں پہ سکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں ساتھ اسکول کے ساتھ نشے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرے بچے یہ ہائر سیکنڈری سکول میں پڑھتے ہیں، میں ان کو چھوڑنے آتا ہوں، میں روزانہ ادھر دیکھتا ہوں کہ نشئی ادھر بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ ساتھ صدر تھانہ ہے، یہ سکول والے ہیں، انہوں نے کبھی ان کا ایکشن نہیں لیا۔ جو نشئی لوگ ہیں وہ نشہ کر رہے ہیں، ساتھ صدر تھانہ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہے جناب، اور بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی ٹی روڈ سمیت شہر بھر میں منشیات کے استعمال اور منشیات فروشی جیسے مکروہ دھندے کو روکنے میں پولیس مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ پولیس ان سماج اور انسانیت دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے تعلیمی اداروں کے باہر نشہ کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے اور روایتی بے حسی برقرار رکھنے کی وجہ سے عوامی اور سماجی حلقوں میں ایک تشویشناک لہر دوڑ گئی ہے۔ اگر اب بھی منشیات فروشوں اور ان نشہ کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی ایکشن نہ لیا گیا تو نشہ کی لعنت ہماری نوجوان نسل کے مستقبل اور زندگیوں کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ کیمرہ مین عمر ڈار کے ساتھ ساجد آبان، سچ نیوز، گجرانوالہ۔ علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈسکا میں سکھوں کے 500 سالہ قدیم گردوارہ صاحب کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی نے کرتارپور جاتے ہوئے اس مقام پر قیام کیا تھا جہاں یہ قدیم گردوارہ موجود ہے۔ مزید بتائیں گے نوید اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈسکا کے قریبی گاؤں فتح بھنڈر میں تاریخی گردوارہ پہلی پتشاہی واقع ہے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی نے جموں کشمیر سے واپسی پر فتح بھنڈر گاؤں میں اپنے عقیدت مندوں کے لیے یہاں چند دن قیام کیا اور یہاں سے کرتارپور چلے گئے، جس کے بعد اس جگہ گردوارہ تعمیر کیا گیا۔ گردوارہ خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ گردوارے کے چاروں اطراف 100 کھڑکیاں اور دروازے ہیں جن پر نقش و نگار بنے ہیں۔ فرش سنگ مرمر کا ہے، جبکہ گردوارہ صاحب کے مختلف حصوں پر گور مکھی میں مختلف عبارتیں درج ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں گردوارے کو کافی نقصان پہنچا، اس کی دوسری منزل کی چھت بھی گر چکی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے مقامی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ جلد ان کی ٹیم گردوارہ صاحب کا دورہ کرے گی اور اس بارے حکام کو رپورٹ دے گی۔ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ اور اب بات کریں کورونا کے حوالے سے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 531 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8651 ہو گئی۔ ایک دن میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 531 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,19,848 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,651 ہو گئی ہے۔ وائرس سے تاحال 3,04,609 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,588 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 30,022 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر کے 735 ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے 1912 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ کورونا کے 80 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ملک کے مختلف ہسپتالوں میں 852 مریض داخل ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,40,534 ہو گئی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 1,0892 رپورٹ ہوئی۔ کے پی کے میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 38,367، بلوچستان میں 15,541 ہو گئی۔ اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 17,428، آزاد جموں کشمیر میں 3,131 اور گلگت بلتستان میں 3,955 ہو گئی۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے طبی عملے کا کورونا ہیلتھ الاؤنس روکنے کے فیصلے پر صوبے کے مختلف شہروں میں ڈاکٹرز، نرسز سمیت تمام طبی عملے کا احتجاج جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس سندھ نے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کا مکمل بائیکاٹ کر دیا ہے۔
मैं सेहत सिंध की जानिब से तिबी अमले के कोरोना हेल्थ अलाउंस रोकने के फैसले पर सिंध भर में मसीहा सरापा एहतजाज बन गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध ने कराची, सक्खर, कांदकोट समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs का बाइकाट कर दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। OPD के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। साल पे हमने एहतजाजी धरना दिया है, OPD का मुकम्मल बाइकाट है। हमारा जो मुतालबात है उनमें सर फहरस्त है कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, मगर बदकिस्मती से 3 दिन पहले सिंध गवर्नमेंट ने हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस कैंसिल कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि जब कोरोना मौजूद है तो अमले का हेल्थ अलाउंस क्यों बंद किया गया है। हुकूमत या तो कोरोना वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बंद करे या फिर हमारा हेल्थ अलाउंस बहाल करे। उन्होंने हमें कहा था कि आपके जितने जायज मुतालबात हैं वो मानेंगे। एक मुतालबा हमारा माना गया था रिस्क अलाउंस, जो कोविड के दौरान हेल्थ प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा था। बकाया मुतालबात तो नहीं माने, जो एक रनिंग हमारा मुतालबा जो चल रहा था उसको मैं अचानक नोटिफिकेशन जारी करके रिस्क अलाउंस बंद कर दिया गया था। 3 महीने पहले भी एहतजाज किया था, तो हमें हमारी ये उन डिमांड्स में से कुछ डिमांड हमारी पूरी की गई थी। हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया गया था, अभी वो हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद किया गया है। हमारी ये डिमांड है कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस फिल फॉर जो है जारी किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कोरोना रिस्क अलाउंस समेत पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात जल्द से जल्द तस्लीम किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में जिली इंतजामिया ने ताजरों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी हैं। मजीद जानते हैं जहांजेब खान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी, हुकूमत पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने ताजरान के साथ मीटिंग की, जिसमें सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान ख्वाजा बशीर अहमद, सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर शान कादरी, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान हाजी मकबूल अहमद भट्टी और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ चीना ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है। हुकूमत पंजाब ने SOPs पर अमल दरामद शुरू करा दिया है। कोई भी शख्स या खवातीन मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके। इन्होंने कहा कि ताजरान भी अपनी मार्केट में ये पैगाम दें, हर दुकानदार SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, कस्टमर से सोशल डिस्टेंस रखें। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मास्क 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं, बाजार में निकलें मास्क के बगैर ना निकलें, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइंड फासला है आपस में वो 3 फुट 4 फुट का फासला जरूर रखें। आज अंजुमन ताजरान की असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई कोरोना SOPs के हवाले से। तो ताजरान की तरफ से मेरा ये पैगाम खानपुर के पूरे ताजरों को है, कोरोना की दूसरी लहर है, लिहाजा एहतियात करें। जो SOPs पहले थे उस पर सख्ती से अमल दरामद करावें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में अंजुमन ताजरान की मीटिंग हुई है कोरोना वायरस के हवाले से। इनका ये कहना कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो चल पड़ी है। दुकानदार जो है अपना SOPs का ख्याल करें, मास्क लगा के रखें और ग्राहक को भी है उसको भी जो है मास्क का कहें। कैमरामैन टीम के साथ जहांजीब खान, सच न्यूज़, खानपुर। कई माह से वीरान खेलों के मैदान फिर आबाद हो गए। खेलों की सरगर्मियां शुरू होने पर चकवाल के खिलाड़ी खुश हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। म्यूनिसिपल स्टेडियम चकवाल में फ्रेंडली हॉट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह नायब सदर PTI तहसील चकवाल से नजमुल इस्लाम हाशमी, फोकल पर्सन MNA सेक्रेटरी चकवाल शाहिद कौर और चौधरी कौसर ने बॉल को हिट लगा कर किया। इस मौके पर उनका खिलाड़ियों के साथ तारुफ करवाया गया। टूर्नामेंट के पहले मैच में सजीखेज मुकाबले के बाद इब्रार स्पोर्ट्स क्लब ने पिलवार क्लब को 5 रन से शिकस्त दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खुशी का कहना था कि इस तरह के इवेंट का इनेकाद खुश आइंद है और नौजवानों को ऐसे मौके फराहम होने चाहिए। और जिस माशरे में ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल जो होते हैं वो वीरान हो जाते हैं। खेलों का बड़ा बुनियादी है जी माशरे में किरदार। ये सेहतमंदाना सरगर्मियाँ क्रिकेट के हवाले से दोबारा शुरू हो चुकी हैं और जब ये क्रिकेट हार्ड बार क्रिकेट ख़ास तौर पे जो नापैद हो चुकी है उसको दोबारा से असर नौ इन्होंने शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छे इकदाम है। इस टूर्नामेंट में 20 रजिस्टर्ड क्लब हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद थी। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। आगे बढ़े और खबर शामिल करें। टंडो अलायार में इंतजामिया की जानिब से मुस्तहिक तलबा और तलबात में किताबें और स्कूल बैग तकसीम किए गए। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट।
टंडोलियार शहर में कायम सेंट पॉल चर्च इंतजामिया की जानिब से गरीब तलबा और तालबात में किताबें और स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। तकरीब में शरीक अफराद ने हुकूमती SOPs पर अमल करते हुए मास्क पहने और फासला बरकरार रखा। इस मौके पर चर्च इंतजामिया के सर जार्ज मसीह और दीगर का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस तालीम का निजाम इंतहाई मुतासर हुआ है, इसलिए हम गरीब बच्चों में स्कूल बैग्स किताबें तकसीम कर रहे हैं। आज हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी सेंट पॉल चर्च टंडोलियार की तरफ से टंडोलियार के गरीब मुस्तक अक़लियत के जो बच्चे हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के, उनके लिए हमने मुफ्त बैग, कापियाँ और पेंसिलों का बंदोबस्त किया है ताकि वो जब कोरोना वायरस के बाद दोबारा जब अपने स्कूल जाएं तो एहसास कमतरी का शिकार न हो। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत को भी चाहिए ऐसे गरीब बच्चों में स्कूल सामान तकसीम करें ताकि जो बच्चे कोरोना वायरस के सबब तालीम हासिल करने से मुतासिर हैं वो आगे आए और तालीम हासिल करके अपने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकें। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। पत्तोकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेर तमाम 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जानिब से किए जाने वाले जलसे के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में आल पार्टीज की जानिब से 16 अक्टूबर को मुनक्किद किए जाने वाले जलसे की तैयारियों के हवाले से लाएअमल तय किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला कसूर के ओहदेदारान को पार्टी की जानिब से जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मीटिंग के बाद पाकिस्तान पीपल्स मंजूर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत चाहे जो भी कर ले, 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसे में अवाम का समंदर होगा। मीरपुर खास में नौजवानों के कैरियर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीरपुर खास में यूथ अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नर ऑफ सिंध की जानिब से तालीम के लिए तब्दीली के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मेंबर सिंध असम्बली मियां तारिक तालपुर, एडिशनल कमिश्नर सैयद अता उल्ला शाह, शहजाद मलिक, नौशाबा नजीर और रफीक लगारी, अब्दुल सलाम मेमन और दीगर ने नौजवानों से खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था अच्छे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि मज़ामीन का सोच समझकर चुनाव किया जाए। पिपला के नवाई इलाके डब बलोचा में बल्दियाती इंतखाबात का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद इसाक ववाना ने यूनियन काउंसिल डब बलोचा से बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। कि यूनियन कौंसिल डब बलोचा में अहलियान यूनियन कौंसिल की जानिब से मारूफ समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद इसाक वामना को यूनियन कौंसिल डब बलोचा से बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ाने का फैसला कर लिया गया, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान मलिक मोहम्मद इसाक वामना ने इलाका मकीनों की जानिब से दिए गए जलसा में किया। मलिक मोहम्मद इसाक वामना का कहना था कि उनकी यूनियन कौंसिल बेपनाह मसाइल से दो चार है, जिन पर किसी ने तवज्जो न दी। उनका कहना था कि उनकी सियासत का मकसद गरीब और आम आदमी की सुनवाई और उनके मसाइल का हल है। मुझे अपने इलाके के लोगों से मोहब्बत है। अल्लाह के फजलो करम से हर मुमकिन काविश कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत और कमाई हुई रकम को आवाम की फलाह बहबूद और खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर सकूं। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि मलिक इसाक वामना एक समाजी शख्सियत है, जिन्होंने हमेशा इलाका के गरीब और आम लोगों की जाती जेब से मदद की। मलिक इसाक वामना ने सोशल इश्यूज में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस वजह से इलाका मकीन उनसे ज्यादा अपने वोट का हकदार किसी को नहीं समझते। इलाका मकीनों ने उम्मीद जाहिर की कि बतौर चेयरमैन यूनियन कौंसिल मलिक इसाक वामना उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, यूनियन कौंसिल डब बलोचा, तहसील पिपला, जिला मियाँवाली। जिला औरंगज़ई के सदर मकाम कला में सैयद मीर अनवर शाह के मिज़ार की बंदिश के खिलाफ धरना 19वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि ज़ियारत को फौरी तौर पर अकीदतमंदों के लिए खोला जाए। मज़ीद तफसीलात अली बंगिश की इस रिपोर्ट में। जिला औरंगज़ई की सदर मुकाम कलाया में मारूफ सैयद मीर अनवर शाह अवलिया के मज़ार पर पाबंदी के सिलसिले में दिया गया धरना 19वीं दिन में शामिल हो गया है। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि आईने पाकिस्तान के तहत जो हमें आज़ादी मिली है दिया जाए। सुन्नत भी चाहते हैं कि यह खुल जाए, लेकिन उसमें यह है कि जो उनकी छोटी मोटी डिमांड्स हैं उसको जरगे के थ्रू हल करेंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें सड़कों पर निकल आने पर मजबूर न किया जाए। हम बैठे हुए हैं, अभी तक जो है ना हमने किसी का एक वो प्याला भी नहीं छोड़ा और इंशाल्लाह इस तरह पुरअमन रहेंगे। लेकिन अगर हमारी बात ना सुनी गई
तो मे भी हम फिर सड़कों पर भी आ जाएं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे वफाकी और सूबाई भी धरने में शिरकत करने आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम हैरान इस बात पे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन आते हैं, सेनेटर्स आते हैं, MNAs आते हैं और इसके साथ साथ बाकी इदारों से जो है वो ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, लेकिन ताहाल हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई है। धरने के शुरका ने कहा कि रियासत मदीना का ख्वाब दिखाने वाले अमली मैदान में कारकर्दगी सिफर है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए सादिकाबाद में मकामी NGOs और पंजाब पुलिस के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के दौरान सर्कल भर के थाना जात में पौधे लगाए जाएंगे। मजीद देखते हैं आसिफ अवान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए सादिकाबाद पुलिस खिदमत सेंटर में मुकामी NGO के ताउन से DSP हाफिज खिजर जमान ने जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था, तहसील के लिए ज्यादा से ज्यादा जैतून के पौधे जो हैं वो मुहैया करने का इन्होंने बेड़ा उठा रखा है और हमारा जो यहाँ का वेदर है सादिकाबाद तहसील का और जो सॉइल है वो भी इसको सपोर्ट करती है। सर्कल सादिकाबाद के तमाम थाना जात में जैतून और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर मुकामी NGO के चेयरमैन का कहना था, DSP साहब से एक वादा किया है कि मैं हर पुलिस स्टेशन में इंशाल्लाह जैतून को प्रमोट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैतून और इसके साथ फ्रूटी पौधे भी लगाएंगे। तो इस साल हमारा एक टारगेट है कि हम कम से कम भी कोई 2 से 4 हज़ार तक पौधे लगाएंगे। दरख्त जिंदगी की अलामत है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर रोज बरोज बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और हम आने वाली नस्लों को आलूदगी और पोल्यूशन से पाक माहौल फराहम कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच TV, सादिकाबाद। लोधरा में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सईद माजिद अहमद ने की। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे काजिम अब्बास। रेस्क्यू 1112 स्टेशन लोधरा में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने की। इजलास में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आमिर रशीद, कंट्रोल रूम इंचार्ज मुखीस खान, स्टेशन कोऑर्डिनेटर चौधरी इमरान, मीडिया कोऑर्डिनेटर सफदर मलिक समेत देगर रेस्क्यू ऑफिसर्स और शिफ्ट इंचार्ज ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आमिर रशीद ने तहसील के रोड पक्का के दरियाई इलाकों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि कंट्रोल रूम इंचार्ज मुखीस खान ने तहसील लोधरा के दरियाई इलाकों के बारे में ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने रेस्क्यू 1112 के जवानों को हदायत करते हुए कहा कि शहरियों को बेहतरीन सर्विस की फराहमी अवलिन तरजीह है, इसलिए रेस्क्यू एहलकार सर्विस के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी के मुतासरीन को हौसन सलूक के साथ मदद फराहम करें। कम्युनिटी सेफ्टी विंग लोधरा समेत तहसील का रोड पक्का और दुनियापुर में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के क्याम के लिए हफ्तावार कम्युनिटी प्रोग्राम मुनक्किद करके ज्यादा से ज्यादा शहरियों को ट्रेनिंग दें ताकि हर घर में एक फास्ट एडर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ लोधरा। जिला उकाड़ा में चार्ज संभालने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DPO उकाड़ा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात के बुलंदी के लिए दुआ भी की। मजीद देखते हैं इम्तियाज अहमद भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला उकाड़ा का चार्ज संभालने पर पहले रोज DPO ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO उकाड़ा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। DPO ऑफिस में तमीर होने वाले आई हॉल का मुआयना करते हुए साबका DPO उकाड़ा उमर सईद मलिक की मेहनत और कोशिशों को खूब सराहा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने अपने ऑफिस में तैनात स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा के लाहिकीन हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। इनके लिए हमारी खिदमात हमा वक्त हाजिर हैं। जराइम के खात्मे के लिए किसी किस्म की कोई गफलत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। साइलीन के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद भट्ट, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, उकाड़ा। रहीम यार खान के इलाके ठुलमजा में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 1000 से सरकारी जायद जमीन वागुजार करा ली। ठुल हमजा के इलाके सैयद वाली में इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया से 1000 से जायद सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। कब्जा माफिया ने अरसा दराज से सरकारी अराजी पर कब्जा जमाकर मुख्तलिफ फसलें काश्त की हुई थीं।
दादो में बासर अफराद ने बेआसरा खातून की आबाई ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अदालत के हुक्म पर भी कब्जा खत्म न किया गया। खातून ने कब्जा खत्म न करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया, जिसमें शहरियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शुएब थहीम। यतीम खातून फरजाना जमाली की आबाई ज़रिए जमीन पर बासर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा करने के खिलाफ हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी रैली निकाली और SSP चौक पर धरना देकर शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर खातून फरजाना जमाली का कहना था कि वालिद के इंतकाल के बाद उनकी ज़री जमीन पर बासर कब्जा माफिया इफ्तिखार आफ्ताब और गुलाम मोहम्मद जमाली ने कब्जा कर दिया है। अदालत के हुक्म के बावजूद कब्जा खत्म नहीं किया गया। हक मांगने पर अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जमाली, उनका भाई आफ्ताब जमाली और उनका वालिद गुलाम मोहम्मद जमाली कब्जा माफिया कब्जा खत्म नहीं कर रहे, उल्टा मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की। मुतासरा खातून फरजाना जमाली के एहतजाज में शहरियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि दादू में कब्जा माफिया काफी अरसे से सरगर्म है। अदालत के हुक्म पर भी अमल नहीं किया गया। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक दादू की सिविल सोसाइटी यतीम खातून फरजाना जमाली के साथ खड़ी है। सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये कब्जा खत्म किया जाए, ये जमीन, ये प्लाट ये फरजाना जमाली के, उसके बावजूद ये कब्जा खत्म करने को तैयार नहीं। खुदा के वास्ते ये नोटिस ले लो। सुप्रीम कोर्ट भी अपने जो उनके हुक्म है, अहकाम आते हैं, हाई कोर्ट है, जिन्होंने भी अहकाम दिए हैं उन पे इम्प्लीमेंट कराए। हमारा यही मुतालबा है, यतीम बच्ची है, उसकी जमीन पे कुछ यहाँ के जो भत्ताखोर जो कब्जा माफिया है उन्होंने कब्जा किया है, वो कब्जा खत्म किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुतासरा खातून फरजाना जमाली और एहतजाज में शरीक शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा करते हुए कहा कि ज़रई जमीन से फौरी तौर कब्जा खत्म करवा कर कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। शुएब थहीम, सच टीवी, दादू। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।